वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अंदर हम लोग आज सीखेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रा, है ना। जहाँ से क्या होता है, अलजेब्रा का स्टार्टिंग होता है ना। ये क्लास 6 से लेकर के जहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे 9, 10 तक, वहाँ तक हम लोग का यूज़ होगा जो बेसिक चीज़ है अलजेब्रा का। तो आज हम लोग एडिशन ऑफ अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है। वेरिएबल को हिंदी में बोला जाता है चर, और कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, अचर, है ना। इसको समझना है कि वेरिएबल किसको बोला जाता है और कांस्टेंट किसको बोला जाता है, क्योंकि अगर इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे तो हम अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी समझ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन भी समझ जाएंगे। सिर्फ डिवीजन में प्रॉब्लम आ सकता है बाद में चलकर, ठीक है। तो अभी हमको ये चीज़ समझना है कि वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, जितना भी etc चलते रहेगा, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चर, ऐसे हिंदी में, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिसका मान क्या होगा वो बदलते रहेगा। जैसे कि x का वैल्यू कभी होगा 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, कभी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, है ना। मैंने इसका वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मतलब ABCD का जितना लेटर है, A से लेकर Z तक जो लेटर है, उसमें से कोई भी वेरिएबल हो सकता है, A B C D कुछ भी, है ना। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। जब हम मैथ में पढ़ेंगे तो कभी x का वैल्यू कभी 2 आता है, कभी x का वैल्यू क्या होता है 3 आता है, कभी x का वैल्यू 4 आता है ना। मतलब क्या कि इसका जो वैल्यू है क्या होता है, बदलते रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चर। जैसे कि अगर कोई जानवर को देखा जाए तो जानवर क्या होता है, एक जगह तो नहीं चरता है, कभी यहाँ चरा कभी वहाँ चरा, ऐसे करके क्या होता है, जगह जगह चरते रहता है। तो इस तरह वेरिएबल भी एक तरह क्या है, चर हिंदी में। मतलब क्या है कि इसका वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, कभी x का वैल्यू कुछ, कभी x का वैल्यू कुछ, कभी कुछ, है ना। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो इसको ध्यान देना कि वेरिएबल, ये सबको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। x हो, y हो, जो भी हो, ये सब वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है ना। क्योंकि वैल्यू क्या होता है, चेंजेस, इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। और इसके बाद है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, है ना। कांस्टेंट का मतलब जितना हम लोग 1 2 पढ़ते हैं, 1 2 जो नंबर है वो हो गया मेरा कांस्टेंट, है ना। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 100 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, etc। मतलब जो नंबर है वो मेरा हो गया कांस्टेंट, और जो अल्फ़ाबेटिक है, जो ABCD वाला हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल बोलते हैं? क्योंकि इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। क्योंकि इसका वैल्यू हम कोई थोड़ी बोल सकते हैं। कोई बोल सकता है क्या कि x बराबर 4 होगा? नहीं। कोई बोल सकता है क्या कि x बराबर 5 ही होगा एकदम? नहीं। कोई बोल सकता है कि x बराबर एकदम एग्जैक्टली 6 ही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, मतलब कि फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसका वैल्यू क्या है, फिक्स हो। ये सब जो कांस्टेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर, जो नहीं बदलता है। जैसे अगर हमको बोले कोई 1 लिखने, तो 1 की जगह में लिख सकते हैं 1 बराबर 2, लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 ही होगा, फिक्स है। 3 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 3। 4 का वैल्यू क्या होगा, 4। कोई भी नंबर लेंगे, माइनस वाला ले, प्लस वाला ले, मतलब जहां नंबर आ गया उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट, और जहां ये अल्फाबेटिक आ गया उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। ये क्लियर हुआ कि वेरिएबल किसको बोलेंगे और कांस्टेंट किसको बोलेंगे। ये वेरिएबल और ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसके बाद हम समझते हैं, है ना। तो अगर हमको कोई बोले कि 2 + 2 और 4 को ऐड करना है, किसको 2 को और 4 को ऐड करना है, तब यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट, और ये भी क्या है। तो जब 2 रहे, 3 रहे, कांस्टेंट को कांस्टेंट में हम जोड़ सकते हैं, है ना। 2 + 4 को कोई करने बोले तो क्या लिखेंगे, 2 + 4 = कितना आंसर होता है, 6। वही तरह बोले कि 7 है, 2 इसको माइनस करो तो कितना आंसर होगा, 7 में से 2 करें कितना बचेगा, 5। क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट में हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। मतलब क्या कि कांस्टेंट हमेशा किस में जुटेगा, कांस्टेंट में, और वेरिएबल हमेशा किस में जुटेगा, वेरिएबल में। अगर कोई बोल दे चलो यहाँ पर है x और यहाँ पर है 4, इसको ऐड करके दिखाओ, तो ये क्या है, वेरिएबल, और ये क्या है, कांस्टेंट। ये अलग जाति का है, वेरिएबल जाति का, वो क्या है, कांस्टेंट जाति का है। तो क्या होगा,
ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकता है। ये क्या हो गया वेरिएबल और ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो अगर इसको ऐड करने के लिए बोला जाए x को किसके साथ 4 के साथ, तो क्या आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा x + 4 यही लिखा जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये क्या है अलग है ना। उसी तरह कोई बोले कि अगर y में हमको ऐड करने बोले 6 को, तो ये क्या है, ये क्या है मेरा वेरिएबल और ये क्या है मेरा कांस्टेंट। तो वेरिएबल कांस्टेंट का ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा y + 6 का क्या आंसर हो जाएगा, y + 6 ही हो जाएगा, है ना। इसको समझना है धीरे धीरे करके, है ना। तो वेरिएबल हमेशा किस में जुटेगा, वेरिएबल हमेशा किस में जुटेगा, वेरिएबल में, और कांस्टेंट हमेशा किस में जुटेगा, कांस्टेंट में। ठीक है, वेरिएबल किस में जुटेगा, वेरिएबल में, और कांस्टेंट किस में जुटेगा, कांस्टेंट में। जैसे कि अभी हम लिखे x, यहाँ लिखे x और यहाँ लिखे x, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है वेरिएबल है ना। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। अब इसको हमको ऐड करना है। नंबर कैसा मान लेते हैं, अगर यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो और यहाँ 1 हो, ये तीनों 1 को ऐड करना है, तो क्या आंसर हो जाएगा 1 + 1 + 1, 1 गो 2 गो 3 गो, तो क्या आंसर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर तीनों वेरिएबल जो है एक ही जाति का है। वेरिएबल में ये भी देखना है कि जाति सेम होना चाहिए। x को x में जोड़ेंगे, y को y में जोड़ेंगे, z को z में जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि अगर x हो और +z हो तो यहाँ पर हम xz लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x जब भी जुटेगा किसके साथ जुटेगा, x के साथ जुटेगा। y जब भी जुटेगा किसके साथ जुटेगा, y के साथ। और z जब भी जुटेगा किसके साथ, z के साथ। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि तीनों का तीनों जो वेरिएबल है तीनों एक ही जाति का है ना, सब क्या एक ही जाति का। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो इसको 1, ये भी a गो 1, ये a गो x हो गया, ये भी कितना a गो और ये भी a गो। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो x x x के गो x है, 3 गो 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 3 और क्या है x, तो 3x। इसी तरह अगर लिखते हैं 2x x x x x, है ना। ये सारा का सारा कौन सा जाति का है, सब x जाति का है, और सारा के सारा सब वेरिएबल है ना, इसमें तो कांस्टेंट कोई नहीं है, सब वेरिएबल है और सब एक ही जाति का है। इसका मतलब कि यहाँ पर हम सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ कितना है, जिसके आगे कुछ नहीं तो वो उसको हम कितना गिनेंगे, 1 गिनेंगे। जैसे 1 गो x 2 गो x 3 गो 4 गो, 4 और 2 कितना हो गया 6, तो यहाँ लिखेंगे क्या आंसर 6x। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर समझते कुछ और क्वेश्चन, है ना। 2x 4x x x 5x, है ना। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सारा का सारा क्या है, सारा का सारा क्या है, सब सारा का सारा क्या है, सब x है। तो हमको देखना है कि सारा का सारा x है, ओ सारा का सारा एक ही जाति का है, यानी कि सबको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, यहाँ कितना है 5 गो, इसमें जिसमें कुछ नहीं वो 1 गिनाएगा, 5 और 1 6 7 7 4 11 11 2 कितना हो गया 13, मतलब 13x हो गया। इस तरह अगर यहाँ को ऐसा क्वेश्चन रहे, ऐसे रहे, फिर हम देखेंगे क्या कि सारा का सारा क्या है, सब देख रहे हैं, फिर से क्या है, सब x है। तो यहाँ पर x x 2x 2 4 6 6 और 5 11 11 1 कितना हो गया 12, और सब x है तो 12x हो जाएगा, है ना। तो यही ध्यान रखना है कि x को हमेशा किस में जोड़ना है, x में, y रहेगा तो y में। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे x x x y y और y। अब यहाँ देखते हैं क्या है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या, इसमें 2 तरह का आ गया वेरिएबल, एक वो x वाला आ गया और क्या आ गया y वाला। तो x वाला जब भी जुटेगा x में जुटेगा, और y वाला जब भी जुटेगा किस में जुटेगा, y में जुटेगा। ये ध्यान देना है कि x को कभी भी y में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि x अलग जाति का हो जाएगा, y अलग जाति का। तो जब एक ही जाति का होगा तभी जुटेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं x के गो 1 गो 2 गो 3 गो, तो तीनों एक जाति का है, तो 1 गो x 2 गो x 3 गो x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3x, प्लस है बीच में तो प्लस दे देंगे। अब 1 गो y 2 गो y 3 गो y, तो क्या लिखेंगे 3y, बस हो गया आंसर। 3x + 3y दोनों मिल नहीं सकता है, इसीलिए प्लस करके लिखाएगा। अब यहाँ पर और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि x + y + x + 4x + y, कहीं भी रहे बस खोज खोज के हमको निकाल लेना है। यहाँ पर कहाँ कहाँ x है, यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ x है ना। तो इसको जोड़ देंगे, और कहीं तो x नहीं है। 4 गो 1 5 5 1 6, तो कितना हो गया 6x। y कहाँ कहाँ है, एक यहाँ y है और एक यहाँ y है, क्योंकि y में जुटेगा, तो y और y कितना हो गया 2y, तो इसको 2y लिखेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं।
अगर ऐसा क्वेश्चन रहे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर कितना वेरिएबल है? 3 का 3 वेरिएबल है ना। एक वो x है, एक y है और क्या है, एक z है। तो सब अलग अलग हो गया ना, कोई किसी में जुट नहीं सकता है। x रहेगा तो x में जुटेगा, तो है नहीं। y है तो y में जुटेगा, और तो y है नहीं। z तो तीनों अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब अलग लेते क्वेश्चन थोड़ा सा, x प्लस 2y प्लस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4x, है ना। सिर्फ हमको इसमें क्या खोजना है, देखना है क्या कि x को x के साथ जोड़ेंगे, y को y के साथ जोड़ेंगे और z को किसके साथ जोड़ेंगे? z के साथ जोड़ेंगे। मतलब एक जाति का जो रहेगा वो उसी के साथ ऐड होगा, अलग अलग जाति का ऐड नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले खोजेंगे x वाला कौन कौन है। ये x है, यहाँ भी x है 2 और यहाँ भी x है, तो यहाँ पर 4x 5 और एक 6, यानी कितना हो गया मेरा 6x। y कहाँ कहाँ उसको भी देखेंगे, y यहाँ है, y यहाँ है, बस और कहीं तो y नहीं है, तो 2y और y कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। और z कहाँ कहाँ है? z यहाँ पर एक जगह z है, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस z, है ना। तो इसी तरह इसमें क्या करना है कि एक जाति का रहेगा उसको एक में जोड़ना है, दूसरा जाति का रहेगा उसको दूसरा में जोड़ना है, और तीसरा जाति का रहेगा उसको तीसरा में जोड़ना है। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अच्छा से समझने के लिए थोड़ा। एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। है ना, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिए एक ठो, है ना। अब इसमें देखेंगे क्या कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन है ना, वेरिएबल कौन कौन है ना। हो सकता है क्वेश्चन में कांस्टेंट भी दिया, तो पहले हम वेरिएबल वाला सीखते हैं, फिर कांस्टेंट का भी बताएंगे। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें वेरिएबल कौन कौन है, कौन कौन वेरिएबल है, सबसे पहले उसको खोजना है ना। और अगर एक जाति का जो वेरिएबल मिलेगा उसको ऐड कर लेना। जैसे यहाँ पर सबसे पहले x पे आते हैं, यहाँ x है, यहाँ x है 2 जगह, फिर यहाँ x है, यहाँ है और यहाँ है। अब सारा क्या है, सब प्लस है, सबको ऐड कर लेना है। 2x और x 3x 4x 5x 5 और 4 9x और एक कितना हो गया 10x, इसको लिख लिया, x को जोड़ दिए सब, क्योंकि सब एक जाति का था। अब दूसरा वेरिएबल देखेंगे, दूसरा कौन वाला है, यहाँ y है, एक वो यहाँ y है, यहाँ 2 के बाद फिर यहाँ y है 3, और तो कहीं नहीं y, तो 1y 2y 3y, तो इसको लिखेंगे 3y। अब देखेंगे और कोई वेरिएबल इसमें है, और कोई वेरिएबल इसमें है z, तो z कहाँ है, एक जगह ही है और कहीं नहीं, तो प्लस z लिख देंगे। और कोई वेरिएबल इसमें है और हाँ a है, एक जगह ही तो उतार देंगे, और कहीं तो है नहीं, तो a का a उतार देंगे। उसके बाद और कोई वेरिएबल है, तो हाँ है b है, तो b का b लिख देंगे। बस ये मेरा आंसर हो गया, है ना। बस इसमें यही खोजना है कि एक जैसा वेरिएबल जो होगा उसको खोज लेना है और उसको उसमें ऐड कर देना है ना। जो अलग टाइप का वेरिएबल होगा उसको क्या करना है, अलग करके प्लस में लिख देना है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल, जैसे यहाँ पर a था और a नहीं है तो एक a उतार दिए, यहाँ पर b है तो b के अलावा और कोई b नहीं है तो b को b यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। अब थोड़ा सा और भी चीज़ सीखेंगे, क्या कि अगर ऐसा कोई दे दे x प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस 2y प्लस y। अब इसमें क्या है, मेरा वेरिएबल भी मिला हुआ है और कांस्टेंट भी मिला हुआ है। वेरिएबल कहाँ, ये भी वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, क्योंकि सिर्फ नंबर जहाँ दिखेगा वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, फिर यहाँ क्या है कांस्टेंट, फिर वेरिएबल। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक जैसा वेरिएबल कौन कौन है। ये वेरिएबल 1 2 3 और कहाँ है, एक यहाँ है, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। x 1 2 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4x। और कोई वेरिएबल है, पहले वेरिएबल को देख लेते हैं। वेरिएबल कहाँ, या y, यहाँ और यहाँ 2y है और 1 कितना हो गया प्लस 3y, सब प्लस करके खत्म, सब वेरिएबल जुड़ गया। अब क्या लास्ट में कांस्टेंट को जोड़ेंगे। कांस्टेंट कौन कौन है देखेंगे, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सारा का सारा सब क्या है प्लस है, तो इसको ऐड कर देंगे। 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 से 6 कितना हो गया 12, तो 12, क्योंकि कांस्टेंट जब भी जुटेगा सिर्फ कांस्टेंट में ही जुटेगा, नंबर वाला जो रहेगा नंबर में ही जुटेगा। बस ये आंसर हो गया,
ठीक है। तो ये हम लोग अलजेब्रा का एडिशन कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, है ना, अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन। थैंक यू।